संस्कृति हिंदुस्तान की धड़कन है। इसलिए ये साफ है कि अगर हमें हिंदुस्तान की सुरक्षा करनी है तो हिंदू संस्कृति को संवारना होगा। आरएसएस की वेबसाइट पर दृष्टि और दर्शन के अंतर्गत लिखा हुआ ये विचार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का। भारत माँ के सपूत का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था और आज ही के दिन को हम उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। क्या है उनकी जीवन की पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्कूली जीवन में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़कर जिनके मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विचारों के बीज पड़ चुके थे, जिन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के शासन के 60 वर्ष होने पर बांटी गई मिठाई ना खाकर कूड़े में फेंक दी थी, जिनके मन में बचपन से ही देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, आज यानी 1 अप्रैल को उन्हीं महान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और प्रथम सर संघ संचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बलिराम पंत हेडगेवार और माता का नाम रेवती बाई था। 13 साल की उम्र में प्लेग संक्रमण की वजह से केशव ने अपने माता पिता को खो दिया था। वैसे तो डॉक्टर केशव के ऐसे तमाम किस्से हैं जिससे आपको उनकी देशभक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा आज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। हुआ यूं कि नागपुर के किले पर ब्रिटिश शासक का प्रतीक यूनियन फ्लैग लहराता देखकर बाल केशव और उनके दोस्तों को उनके आत्मसम्मान को आहत पहुंचा। फिर क्या था, उन्होंने एक योजना बनाई कि वो सुरंग बनाएंगे और सुरंग के जरिए उस किले तक पहुंचेंगे और वहां से ब्रिटिश शासन का झंडा हटाकर अपने हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे। फिर क्या था, योजना के अनुरूप उन्होंने अपने स्कूल के पढ़ाई वाले कमरे से वो सुरंग खोदना शुरू किया, लेकिन लगातार वो कमरा बंद रहने की वजह से उनके शिक्षक को उन पर शक हो गया। फिर वो एक दिन जब उनके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एक तरफ एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है और दूसरी तरफ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, और वो समझ गए कि ये चल क्या रहा है और उन्होंने इस योजना को यहीं पर रोक दिया। लेकिन इसके बाद जब उनके स्कूल में अंग्रेज इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए आए तो उन्होंने कुछ सहपाठियों के साथ वंदे मातरम के जयघोष से उनका स्वागत किया। इस पर केशव को स्कूल से निकाल भी दिया गया था। तब उन्होंने मैट्रिक तक अपनी पढ़ाई पूना के नेशनल स्कूल में पूरी की, पर देशभक्ति की उनकी वो भावना अभी भी उनके दिल में वैसी ही थी। 1910 में जब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए तो वहां देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस में सक्रिय हो गए और बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई। नमक कानून विरोधी आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया, जिसमें उन्हें 9 माह की कैद हुई। 28 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत की और उसे देश के प्रमुख संगठन का रूप दिया। अंततः 21 जून 1940 को इनकी आत्मा अनंत विलीन हो गई। नागपुर के रेशम बाग में इनके अंतिम संस्कार स्थल पर इनका प्रेरणादायक स्मृति मंदिर बना है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और संघ के लिए न्यौछावर कर दिया। आज यानी 1 अप्रैल को हम उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। हिंदू धर्म को संगठित करने और मानसिक रूप से सबल बनाने के उनके इन प्रयासों को हम नमन करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।